कैसी हैं आप मैडम सुमित्रा? आप क्या लेने आए हो? हम तो सोच रहे थे आप हमें देखते ही गोली मार देंगे। अगर अन्नू तुम्हारे पास नहीं होती तो शायद 20 साल से जो दुख अपनी माँ के चेहरे पर देख रहा था, आज उसकी झलक तुम्हारे चेहरे पर नजर आ रही है। वो भूखी शेरनी, जहरीली नागन आज एक बेबस चिड़िया से भी ज्यादा बदतर नजर आ रही है। किस माँ की बात कर रहे हो तुम? उस देवी की जिसने आंसुओं की छाया में मेरी परवरिश की, सीने में बदले की भट्टी को दहकाकर मुझे दूध पिलाया, विधवा के कफन में लपेटकर इस यतीम को बड़ा किया। और अब तुम भी उसी तरह तड़पोगी सुमित्रा। आंसुओं की छाया तुम्हारी जिंदगी होगी और तुम्हारे पाप की सिर्फ 2 सजाएं हैं। या तो अपनी बेटी की बर्बाद जिंदगी पर खून के आंसू बहाओ, या अपना जुर्म कबूल करके अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कौन सा जुर्म? वो जुर्म जो 20 साल से तुम अपनी दौलत की ताकत की आड़ में छुपाई हो। वो जुर्म जिसने दिवाली की रात में मेरी मां के जीवन को अंधकार में धकेल दिया था। वो जुर्म जिसने बाप का साया मेरे सर से छीन लिया था। तुम सुदर्शन के बेटे हो? जी हां, यही नाम है मेरे स्वर्गीय पिताजी का। इसका मतलब सुदर्शन शादीशुदा था? मैंने अपनी मां के चरणों की सौगंध खाई है, एक दिन तुम्हें सजा दिलवाऊंगा सुमित्रा देवी। और कानून सबूत के बिना तुम्हें सजा नहीं दे सकता, और सबूत सिर्फ तुम्हारी जबान से इकरार होगा। इसलिए मैंने अपना एक कानून बनाया है। तुमने मुझसे मेरा बाप छीना था और मैंने तुमसे तुम्हारी जीती जागती बेटी छीन दी। आज सूरज ढलने से पहले अगर तुमने अपने आप को कानून के हवाले नहीं किया तो मैं तुम्हारी बेटी की जिंदगी को नरक बना दूंगा। वो जीना चाहेगी, मैं उसे जीने नहीं दूंगा। वो मरना चाहेगी, मैं उसे मरने भी नहीं दूंगा। आज सूरज ढलने से पहले अगर तुमने अपने आप को कानून के हवाले नहीं किया तो मैं तुम्हारी बेटी की जिंदगी को नरक बना दूंगा। खत्म करना है तो पहले मुझे खत्म करो। मैं आनंद से प्यार करती हूँ। नहीं 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 नहीं, अन्नू का खून में कोई खराबी नहीं है। वो हमारा खून है। ये कैसी जिंदगानी है, कहां से कहां लाकर छोड़ दिया है मुझे। मैंने क्या पाप किया था, क्या पाप किया था? क्या हुआ आनंद? कुछ नहीं। मेरी मांग में सिंदूर नहीं भरोगे? इतनी जल्दी भी क्या है? तुम्हें नहीं होगी, लेकिन जो लड़की अपनी माँ का घर, अपना सब कुछ छोड़कर आई हो, उसके लिए तो बहुत देर हो चुकी है। ओफो अनु, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अभी हम शादी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तुम मुझे प्यार नहीं करते? हाँ हाँ, लेकिन हम दोनों ने साथ जीने साथ मरने का वादा नहीं किया है जी क्या? हाँ किया था, लेकिन मैं इस वक्त। तो फिर ये लेकिन हमारे बीच में कैसे आ गया? अनु, आनंद, मैंने तुम्हें अपना जीवन साथी माना है, तुम पर भरोसा किया। गलत है वो भरोसा जो तुमने मुझ पर किया था। आनंद, मैं चाहता था ये सब बातें कल सुबह तक तुम्हारे सामने ना आए, लेकिन जो कुछ कहना है साफ साफ क्यों नहीं कह देते? अनु, मेरा तुमसे मिलना, तुम्हें अपने करीब लाना, तुम्हारी मां को तुम्हारी नजर में अपनी मोहब्बत का दुश्मन दिखाना, तुमसे घर छुड़ाकर यहां वीराने में ले आना, ये सब एक साजिश थी। मुझे खुशी है आनंद कि तुम मुझे बर्बाद करने से पहले सच बोल रहे हो, लेकिन साथ साथ ये भी बोल देना कि इस साजिश की वजह क्या है? वजह है इंसाफ। एक गुनहगार जिसने चालाकी की नकाब में अपना गुनाह छिपा कर रखा है, उसे बेनकाब करना है। कौन है वो गुनहगार? जानना चाहती हो ना? वो है तुम्हारी माँ। कौन सा गुनाह किया मेरी मम्मी ने? तुम्हारी माँ ने मेरे पिता का खून किया, मेरी माँ को विधवा बनाया। नहीं, नहीं, मैं ये नहीं मानती कि मेरी मम्मी कातिल है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अपने जुर्म का इकबाल करके आज शाम को खुद को पुलिस के हवाले कर दे।
इसलिए कि उनकी बेटी तुम्हारे पास है। अपनी बेटी की जिंदगी, उसकी खुशियों के लिए वो झूठा इल्जाम अपने सर पर ले लेंगी। ये झूठा इल्जाम नहीं है अनु, ये सच्चाई है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? मेरी माँ, जिसने अपनी आंखों से सुमित्रा देवी को मेरे पिता का खून करते देखा है। अगर तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी माँ किसी का खून नहीं कर सकती, तो मुझे पूरा विश्वास है अनु कि मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोल सकती। मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं अनु, क्योंकि मैंने अपना धर्म, अपना कर्तव्य निभाया है। अफसोस है सिर्फ इस बात का, इस कर्तव्य के लिए मैंने तुम जैसी एक अच्छी शरीफ लड़की का दिल दुखाया है। तुम्हारे जज्बात, तुम्हारी मोहब्बत को चारा बनाया है। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। तुम जो सजा देना चाहती हो दे सकती हो। मैं सहने के लिए तैयार हूं। आनंद! चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना तुम दोनों को भून के रख दूंगा। चलो। नमस्ते जी। आई। नमस्ते अन्नू जी। क्या चाहते हो तुम? अरे मुन्ना, तुमसे कुछ नहीं चाहते। हम जो कुछ चाहते हैं वो इनसे चाहते हैं, क्योंकि ये सुमित्रा देवी की बेटी है। मेरी मम्मी से तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब? लो कर लो बात। अरे भाई, सुमित्रा देवी की वजह से 6 महीने तो मंदल रहे, और उसमें क्या हुआ कि हमारा सारा कालो बाल भी चौपट हो गया। नहीं समझी? अभी समझाता हूं। अबे टेप रिकॉर्डर ला। हाँ तो अन्नू जी, तुम इस टेप में सिर्फ इतना बोलते हो कि तुम्हारी जान खतरे में है। तुम नटवल दादा के कब्जे में हो, ताकि सुमित्रा देवी हमारी सब बात मान ले। तुम उन्हें ब्लैकमेल करना चाहते हो? कमीने! तेरे की 6 महीने में जो मेरा नुकसान हुआ है ना, बस उसको पूरा करना चाहता हूं। लो बोलो। मैं टेप में नहीं बोलूंगी। अबे मानिक, वो कौन सी मिसाल है कि बातों के भूत लातों से नहीं मानते? उल्टा बोल गए दादा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अबे हाँ, वही साला मुझे ठीक करने चला है। चला के लौंडियों को ठीक कर पहले।